बसंत कुंज B8 में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। RWA और रोटरी और NGO की मदद से यहां पर वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचे बसंत कुंज वार्ड 69S के निगम पार्षद मनोज महलावत, और यहां पर उन्होंने भी वृक्षारोपण किया। मानसून से पहले ये वृक्षारोपण किया जा रहा है और वहीं मनोज महलावत ने बताया कि मानसून का इंतजार लोगों को नहीं करना चाहिए। जब भी मौका मिले वृक्षारोपण करना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रकृति से खिलवाड़ किसी को नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से पर्यावरण को लेकर राजधानी दिल्ली के लोग बेहद चिंतित होते हैं, उसी को भागीदारी निभाते हुए यहाँ पर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए वृक्षारोपण करना बेहद जरूरी है, जिसकी शुरुआत आज करी गई। बसंत कुंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बसंत कुंज B8 में आज ये वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आपको बता दें कि रोटरी के तरफ के साथ साथ NGO और खुद स्थानीय निगम पार्षद मनोज महलावत यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी यहाँ पर वृक्षारोपण किया। तकरीबन आपको बता दें कि बसंत कुंज के B8 में सैकड़ों वृक्षारोपण जो है वो करने, सैकड़ों पौधे लगाने हैं, जिसकी शुरुआत आज से करी गई है। वहीं निगम पार्षद मनोज महलावत ने बताया कि वृक्षारोपण करना बेहद जरूरी है, क्योंकि राजधानी दिल्ली का जो पर्यावरण है कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और बढ़ चढ़कर लोगों को वृक्षारोपण करनी पड़ेगी। तस्वीरें हम आप में देख सकते हैं किस तरीके से जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है वो चल रहा है। मानसून से पहले इस तरीके का वृक्षारोपण करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मानसून अब राजधानी दिल्ली में दस्तक देने वाला है, और इसीलिए अभी से ही जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, राजधानी दिल्ली में जिस तरीके की जो वायु गुणवत्ता है उसको लेकर राजधानी दिल्ली के लोग बेहद चिंतित हैं। वहीं अगर वसंत कुंज की बात की जाए तो वसंत कुंज एक ग्रीन बेल्ट इलाका है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ग्रीन है वो यहाँ पर ग्रीननेस देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ के लोग जो है बेहद बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण के कार्यक्रम में अपना योगदान निभाते हैं, और उसी क्रम में आज यहाँ पर देखिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। हमारी मैम जो हमेशा जनहित के कामों में रहती ममता जी, हमारे नए रोटरी के प्रेसिडेंट जो अरुण जी की जगह ले रहे हैं उसमें, और बाकी सब रेजिडेंट सभी का धन्यवाद। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, सच में इससे अच्छा कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता प्लांटेशन से बढ़कर, क्योंकि अभी जो वर्तमान में हालात चल रहे हैं हमारे कोरोना के, कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है कि अगर हम मनोज जी, मानसून से पहले आप लोग पेड़ लगाने की तैयारी में जुट चुके हैं। किस तरीके से कितने पेड़ आपके वार्ड में लगाने हैं आप लोगों को, संकल्प लिया आप लोगों ने? देखिए, बिल्कुल मानसून का पेड़ तो जब मर्जी जहाँ मर्जी लगा लो, और जितने लगाओ उतने कम है। तो इस मानसून से पहले भी हमने अपने पूरे वार्ड में, और वार्ड में क्या जहाँ मर्जी लगाओ पेड़, तो चाहे वो वार्ड से बाहर का क्षेत्र हो। तो आज एक विशेष दिन, अरुण रूंगटा जी हमारे प्रेसिडेंट हैं B8 के, और बड़े भाई की तरह हमेशा प्यार अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। ममता जी आई हैं, हमेशा जनहित के कामों में आगे रहती हैं, सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, और हमारे नए प्रेसिडेंट रोटरी क्लब के हमारे साथ खड़े। तो सभी के साथ मिलकर आज के इस पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होकर और अपने हाथों से अनेकों पौधे लगाकर अच्छा लगा। और एक मैसेज देना चाहेंगे आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से कि जितना हो सके पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, प्रकृति को बचाने में अपना योगदान दें। अगर हम प्रकृति से इतना कुछ लेते हैं तो बदले में हमें भी कुछ देना चाहिए। बेशक आप देख ही रहे हैं कि संकट महामारी का इतना बड़ा दौर देश में, विश्व में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति की पुकार है कि मुझ पर ध्यान दिया जाए। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि प्रकृति को बचाने के लिए अपना 100% दें। और इस तरह के कोई भी कार्यक्रम हो, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया था कि किसी भी मेरे भाई बंधु क्षेत्रवासी को या कहीं किसी को भी अगर पौधे से संबंधित मेरे से कोई हेल्प चाहिए, पौधे चाहिए या पौधे से जुड़ा हुआ कोई भी साजो सामान उनको चाहिए, तो मुझसे संपर्क करें। मैं उनके साथ मिलकर इस कार्यक्रम में न सिर्फ भाग लूँगा, बल्कि उनके साथ मिलकर उन पौधों को पालने का और बड़े करने का एक योगदान देने में अपनी भूमिका निभाऊंगा। मानते हैं जिस तरीके से आज जो मौसम बिगड़ रहा है, जिस तरीके से पर्यावरण के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसी वजह से जो वेदर है वो बिगड़ा, क्योंकि जून का महीना जिस तरीके से आज 46 डिग्री तापमान है। क्या मानते हैं लोग प्रकृति के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मानसून इस समय होता, हमारे यहाँ बारिश का सीज़न बिल्कुल चल ही रहा है, और काफ़ी लेट मानसून इस बार देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, और किसी न किसी रूप में हम सब उसके भागीदार होते हैं। तो अब संभलने का एक प्रकृति ने हमें मौका दिया है, चाहे महामारी के एक बहाना हो, हमें संभलने का मौका दिया कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ जब जब हुआ है तब तब आपदा आई हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें। अपनी प्रकृति हमारी एक धरोहर है, इसको बचाने के लिए अपना पूर्ण योगदान दें, सहयोग दें। और
अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है कि जिससे प्रकृति को नुकसान होता है तो उसे रोके टोके और उसे ऐसा ना करने के लिए आगाह करें। में वृक्षारोपण किया है, कितने पौधे जो है आप लोग लगा रहे हैं? हमने आज करीब 150 पौधों का हमें वादा किया गया है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, जिसमें से करीब 50 आ गए हैं और जिसमें से 10-12 हमने अभी आपके सामने लगा दिए हैं। बचे हुए आज शाम को लग जाएंगे। हमारा जो स्टाफ है पार्क्स का, उसके अलावा बाकी 100-125 पौधे कल परसों और मिलेंगे अच्छे, और आई एम श्योर कि वो 2 दिन में लग जाएंगे और मानसून चालू हो उससे पहले वो पौधे लग चुके होंगे। पेड़ लगाना कितना ज़रूरतमंद समझते हैं आप? लोगों को क्या मैसेज देंगे, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो वसंत कुंज का जो पोल्यूशन लेवल है वो बाकी जगहों से थोड़ा कम है। वो इसलिए बिकॉज वसंत कुंज में ग्रीन बेल्ट काफ़ी है और एमिशंस की वजह से, ग्रीन जोन की वजह से जो टेम्परेचर में बढ़ाव हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ है। ऑन एन एवरेज 2% आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। आपके इरोजन हो रहा है नदियों पे, मॉनसून लेट हो रहा है, फसलें ख़राब हो रही है और पोल्यूशन, बिकॉज ग्रीन अगर बेल्ट आपका है तो पोल्यूशन रोकने में बहुत बड़ी सहायता करता है। तो ग्रीनरी, पेड़ लगाना, एनवायरनमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इस साल लगातार आप लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, कितने पौधे लगाने का आप लोग जो है बीड़ा उठा रखे हैं? ये हमारा जो पौधे लगाने का अभियान है ये हर साल होता है। 3 महीने हम लगातार अलग अलग जगहों पे जाके पौधे लगाते हैं। एज़ काउंटिंग में तो मैं नहीं बता सकती, जितने ज़्यादा हो सकते हैं हम लगाते हैं, चाहे वो हज़ारों की संख्या में हो, लाखों तक तो खैर अभी नहीं पहुँचे हैं। बट हर साल हमारा यही ध्येय होता है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर साल उसकी संख्या बढ़ाते जाएँ, और ये आज से हमने शुरुआत कर दी है जो अगले 3 महीने तक चलेगी। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बसंत कुंज के अलावा भी आप लोग क्योंकि समाज के लिए काम करें, आप एनजीओ चलाती हैं, और भी जगहों पर कहाँ पे आप लोग वृक्षारोपण करेंगे इस तरीके से? हम दिल्ली एनसीआर के अलावा झारखंड, यूपी, राजस्थान और अभी चंडीगढ़ में ज़्यादा एक्टिव हैं, और इसके अलावा भी हम इस साल सोच रहे हैं कुछ अदर स्टेट्स की तरफ भी जाएं। जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र जी, रोटरी की आप जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, किस तरीके से आगे का कार्यकाल जो है वो शुरू करेंगे आप लोग? और आज से शुरुआत जिस तरीके से वृक्षारोपण से कर रहे हैं, आगे किस तरीके से काम किया जाएगा? हम इसीलिए पर्यावरण पे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि पर्यावरण से, ज़मीन से, धरती से हमें काफ़ी कुछ मिलता है। तो जिस तरह से पानी की भी समस्या शुरू हो गई, और दिल्ली में अभी देखा हुआ, सुना पीछे आया था कि भाई हम जो वाटर रिजर्वायर है उसको दोबारा से चालू करने की कोशिश करें कि उनको रिवाइव कर लें। तो पानी भी काफ़ी प्रेशियस है, और तो पानी बचाना, पानी से ही जीवन चलता है, और वृक्षों का भी उसमें काफ़ी महत्व होता है। वृक्ष अच्छे लगेंगे तो उससे हमारा वातावरण ग्रीन रहेगा, ग्रीन वातावरण होने से पानी की आपूर्ति सही रहेगी और गर्मी भी काफ़ी कम होगी।